Okay, sir, my mother deposit the fees soon as possible. सोफिया, Sir, I call you back later. सोफिया, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा की आज तबीयत खराब है ना, इस वजह से उनकी जगह आज मैं आई हूँ काम करने। और बेटा आप यहाँ इंग्लिश में किससे बात कर रहे थे? मेरे प्रिंसिपल सर का कॉल आया था, मामा ने इस बार की फीस नहीं भरी है ना, इस वजह से बात करी थी मैं उनसे। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? मैं 3rd क्लास में हूँ। बेटा आप तो बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हो, तो आप यहाँ ऐसे काम कर रहे हो। वैसे ऐसा कौन सा स्कूल है कि आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ी उनसे? अरे मैडम आप छोड़िए ना, किन चक्करों में पड़ रही हैं आप? सरकारी स्कूल में पढ़ती होगी, 2-4 वर्ड सीख लिए होंगे वहाँ पे, इसलिए आपके सामने ज्यादा चूचा पड़ कर रही है और कुछ भी नहीं है। सिंपैथी गेन करने के लिए आई है या कोई साफ सफाई करने नहीं है ये? सनी एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना। बेटा आप बताओ, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो जो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ी? DPS। DPS? बेटा वो तो बहुत ही महंगा स्कूल है, मतलब अच्छे अच्छे सोसाइटी के बच्चे उस स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाते। तुम इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ रही हो? मेरे मम्मी पापा पढ़ाते हैं, मेरी मम्मी यहाँ काम करती है और भी जगह पे काम करती है, और मेरे पापा भी बहुत काम करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूँ, इसलिए मम्मा कभी भी छुट्टी नहीं लेती हैं। और देखो आज उनकी तबीयत खराब है, उनकी जगह काम करने मैं आई हूँ। अरे मैडम झूठ बोल रही है, 1 नंबर की झूठी है ये। इसकी माँ की तबीयत खराब है इसलिए अपनी बच्ची को भेजिए ताकि थोड़ी सी सिंपैथी मिल सके, कुछ पैसे मिल जाए। ये गरीब लोग ऐसे होते हैं मैडम, अपने बच्चों को आगे कर देते हैं जब पैसा चाहिए होता है तो। पक्का इसलिए आई होगी, आप शर्त लगा लो मेरे से। और आप मैडम चलिए ना, करने दीजिए इसको इसका काम। आप पैसे देंगे तो प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा इनका। आप चलिए मेरे साथ। कौन हो सनी तुम? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ मैम। मैनेजर हो ना, तो तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हारे सलाह की जरूरत है? हाँ, ये बिजनेस डील है कोई? और बेटा मैंने माना कि आपके मम्मा की तबीयत खराब है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मम्मा बहुत मेहनत करती हैं और बहुत काम करती हैं, और वो इतनी जगह पे काम करने के बावजूद ना यहाँ के काम में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो मेक श्योर कि यहाँ के काम में कोई भी कसर आप भी ना छोड़ो। ओके? जी मैम साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं एकदम अच्छे से काम कर दूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी बिल्कुल भी। वेरी गुड। क्या दिक्कत है तेरी? ज्यादा इंग्लिश बोलनी आ रही थी मैडम के सामने है? ज्यादा तेज चलोगे तुम लोग? तेरी माँ और तू एक जैसे हैं। आज अपनी माँ की जगह पे आइए ना। बेटा क्या तेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है? तो घबराना मत, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर तेरी रगों में एक सच्चे हिंदू का खून बहता है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाना। मैं तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से हटा रही हूँ, और हाँ अगर तुम्हें कस्टमर रिव्यू फील्ड में जाने से कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें रिजाइन का भी ऑप्शन दे रही हूँ। तुम चाहो तो अभी के अभी इसी वक्त ये कंपनी छोड़ के जा सकते हो। क्या बोल रही है मैडम आप? मैडम मैं इस कंपनी को पिछले 3 साल से मैनेज कर रहा हूँ और हमेशा मुझे 5 स्टार रेटिंग मिली एज अ मैनेजर। लास्ट ईयर बेस्ट मैनेजर का अवार्ड भी मिला था मुझे, और ऐसे ही आप उठा के मुझे कस्टमर रिव्यू की जॉब पे नहीं डाल सकते हैं। मैं जब इस कंपनी में आया था तब मैंने मैनेजर के लिए इंटरव्यू दिया था, शायद आप भूल रही हैं इस बात। और आप मुझे ऐसे रिजाइन करने के लिए भी नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया। या तो आप कोई पर्सनल भड़ास निकाल रही हैं अपनी, या फिर आपके कोई घर का आने वाला है इसलिए आप मुझे मैनेजर की पोस्ट हटा रही हैं, और मैं आपको ऐसे नहीं करने दूंगा। ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ, मेरे भी कुछ राइट्स हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको आपके राइट्स याद दिला देती हूँ। मैनेजर का ये राइट तो बिल्कुल नहीं होता कि वो किसी से बदतमीजी करे, है ना? लेकिन मेरा राइट ये है एज अ बॉस कि अगर मेरा कोई एम्प्लॉय ऑफिस में किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है तो मैं उसे धक्के मार के इस ऑफिस से